सनातन। अब सनातन का सिद्धांत है अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम करो, दूसरों का भला करो, अपना भी भला होगा। इसी सिद्धांत पर पश्चिमी सभ्यता नहीं है कि दूसरों के बारे में कम सोचिए, अपने बारे में ज़्यादा। हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो दूसरों के बारे में एक हानिकारक पक्ष है। दूसरों की को देख देख के चिंता करना और अपना काम छोड़ देना, इसमें भी एक बुराई है। दूसरों की चिंता करना और दूसरों का दुख दूर करने के लिए हमको काम करना। तो बहुत से हमारे यहाँ संत वैरागी होते थे, अपना घर नहीं बसाते थे, अकेला ज़िंदगी जीते थे। तो उनकी कोई ज़िंदगी है बोलेगा अपना पेट भरने के लिए जी रहे? नहीं, वो अपना पेट भरने के लिए नहीं जीते थे। सिद्धांत जो है वैराग्य का वो यही है कि हम अपने परिवार बनाएंगे तो हम अपने बारे में ज़िंदगी भर सोच कर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे। हमको कब मौका मिलेगा समाज को, संसार की सेवा करने का? इसलिए वो अपना घर बनाते ही नहीं थे, अपना घर बसाते ही नहीं थे, अविवाहित रहते थे और लोगों का भला करते थे। उसमें भी बुराई आ गई कि बहुत से लोग भला भी दूसरों का नहीं करेंगे, अपना भी घर नहीं बसाएंगे, बस घूमंतु घूमेंगे खाएंगे। लेकिन असली उद्देश्य ये है कि अकेला इसलिए रहिए कि आपको अपनी चिंता कम रहे, समाज की चिंता ज़्यादा। समाज के लिए जिए। और बहुत से संतों ने बताया भी कि आप एक छोटा परिवार बनाते हैं। हमने पूरे विश्व को, संसार को अपना परिवार मान लिया, अब उन्हीं के लिए जी रहे हैं। बहुत ऊंचा सिद्धांत है संतों का, लेकिन वो कुशलतापूर्वक निभा लें और निभाते ही हैं। तो हम गृहस्थ में भी रहकर सन्यासी हो सकते हैं कि दूसरों के बारे में सोचा करें, दूसरों के बारे में काम किया करें। तो बहुत से लोग संत होकर भी वैरागी नहीं हुए और बहुत से लोग परिवार वाले होकर भी वैरागी हुए। राजा जनक राज्य करते हुए भी संत थे, वैरागी थे, प्रजा के लिए सोचा करते थे। राजा रघु, जिनके नाम से रघुकुल है, वो दूसरों के बारे में इतना सोचते थे कि मिट्टी के पात्रों में खाना खाते थे। राजा प्रजा से धन लेकर सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। प्रजा गरीबी में जीती, पत्तों में खा रही है, गरीबी में जी रही, लेकिन राजा बहुत शानदार जिंदगी जीते थे, शोषण करते थे प्रजा का। लेकिन बहुत से राजा ऐसे हुए जो प्रजा का ही अपना आराध्य माने और प्रजा की सेवा में जीवन गुजार दी। तो संतों वैरागियों ने अपना घर इसीलिए नहीं बसाया कि उन्होंने सारे संसार को अपना परिवार बनाया, उनके बारे में सोचा। और संतों के कारण ही, ऋषियों मुनियों के कारण ही हमारा देश इतना महान हुआ। जय हिंद, जय भारत।